सेल्स जॉब में आपके पास हो कुछ भी ना, चाहे एजुकेशन ना हो, चाहे आपकी पर्सनैलिटी ना हो, लेकिन अगर सहनशीलता नहीं है तो आपका ऑर्डर और टारगेट पूरा नहीं होगा। साथ ही साथ आपकी टॉप मैनेजमेंट से कभी नहीं बनेगी। और नहीं बनने का मतलब यह है कि आपको कहीं भी रिकमेंड नहीं किया जाएगा और आपके ग्रोथ के जो लंबे चांस हैं वो शून्य हो जाएंगे। चाहे आप कितने भी डेडिकेटेड हो, कितने भी मेहनती हो, स्मार्ट वर्कर हो, हार्ड वर्कर हो, या कुछ भी आप अचीव कर रहे हो, अगर आप इतना मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सेल्स टारगेट कंटिन्यू अचीव भी कर रहे हो और सहनशीलता नहीं है तो आपके आगे के जो भविष्य के चांस है वो काफी धुंधले हो जाएंगे। कैसे, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं और कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपके अंदर अगर सहनशीलता नहीं है, बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं, किसी से आपकी नहीं बनती, तो भी आप इस मार्केट में सहनशीलता का चादर ओढ़ सकते हैं। हालांकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस मार्केट में सहनशील बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर इसी तरह का वैल्यू वाला कंटेंट मिलता है। दूसरी चीज ये है कि जो भी वीडियो देखो तो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताओ, बुरी लगे तो कमेंट करके बताओ, और प्लीज लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सेल्स जॉब में सहनशीलता यानी कि आपके सहन करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम है तो उसको समय समय पे बढ़ाते रहें, और इस चीज को एक्सपीरियंस से आप बढ़ा भी सकते हैं। सहनशीलता का दो उदाहरण दूंगा। एक तो मैनेजमेंट यानी आपके मैनेजर की तरफ से जो सहनशीलता आपको अपनानी है वो, और दूसरा जो कस्टमर की तरफ से अपनानी है यानी क्लाइंट, रिटेलर, होलसेलर, जो भी। तो ये दो उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर तरीके से। देखो, इस जॉब में प्रेशर बहुत होता है और टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे मैनेजमेंट तक प्रेशर यानी टॉप से नीचे की तरफ चलता है। टॉप मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा, वहां से प्रेशर धीरे धीरे एक एक स्टेप नीचे आता जाएगा और सबसे लास्ट वाले को सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। अब प्रेशर में अगर आपको काम करना नहीं आता और इस प्रेशर में गाली गलौज भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, नेगेटिव वर्ड भी यूज होते हैं, डिमोटिवेशन वाले डायलॉग्स भी यूज होते हैं। अगर आप टूट जाएंगे, सहन शक्ति आपकी नहीं होगी, तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, यहां तक कि इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारे लोग सेल्स को बाय बाय कह देते हैं, टाटा कह देते हैं, और जबकि वो सेल्स में काफी अच्छे होते हैं और दूसरी किसी जॉब में चले जाते हैं। तो यहां पर क्या है, बॉस हमेशा आपको प्रेशर में रखेगा क्योंकि उसके ऊपर से प्रेशर है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें कही जाएंगी आपसे, आपको पैम्पर किया जाएगा, गुस्से में लाया जाएगा, ताकि आप मार्केट में वो सारे काम करो। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम काम सही कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उस काम के लिए हमें सुनना पड़ता है कि तुम तो मार्केट नहीं जाते, तुम तो सही से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा तो टारगेट अचीव नहीं हो रहा, जबकि 6 महीने से टारगेट अचीव हो रहा है। फिर भी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। अब अगर आपने वहां पर सहन शक्ति नहीं है, तू तड़ाक कर लिया कि नहीं सर आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 6 महीने से मेरा टारगेट पूरा हो रहा है, तो समझ लो आप फंस गए, फंस जाओगे। यहां क्या है, वो जो बातें हो रही है वो प्रेशर वाली है। जो आपके काम की चीजें हैं वो लीजिए, जो काम की चीजें नहीं है उसे भूल जाइए। यहां यही चीजें चलती रहती हैं। और जो जितना सहनशील है, सबको दिख रहा है कि कौन कितना सहनशील है, कौन कितना सिंसियर है, स्मार्ट वर्कर है, हार्ड वर्कर है, टारगेट अचीवमेंट वाला है, सबको डेटा दिख रहा है। फिर आपकी रिकमेंडेशन भी होगी। और तू तड़ाक और कोई भी नेगेटिव चीज हुई तो समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अच्छी काम के बावजूद भी आपका रिकमेंडेशन नहीं होगा जिससे आपने बहस की है। इसी तरह से मार्केट में होता है, क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, रिटेलर है, होलसेलर है, वो हमेशा सेल्स पर्सन को दबाव में रखता है। कुछ भी कह देगा, वो तो फ्री है, कोई भी चीज है शर्मिंदा भी कर देगा आपको, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने में बहुत सारी परेशानियां आती है, उसमें भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, प्रेशर ही प्रेशर रहता है। वहां पर अगर सहनशीलता नहीं है तो वहां क्लाइंट से भी तू मैं हो सकती है। ठीक है, तो मार्केट में जो चीजें, हर चीजें कही जा रही हैं आपको ऊपर से या कस्टमर की तरफ से, वो ब्रांड को लेके कही जा रही है, प्रोडक्ट को लेके कही जा रही है, उसकी सर्विस को लेके कही जा रही है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वो जो सामने वाला बंदा है वो आपको नहीं डांट रहा,
बॉस जो डांट रहा है वो ये डांट रहा है कि वो सबको डांट रहा है, उसी में आप भी शामिल हो गए हो। तो आप देखिए कि बॉस ने जो कहा है मैं उस हिसाब से कर रहा हूं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो उस हिसाब से नहीं कर रहा हूं उस चीज को उस हिसाब से करिए। क्लाइंट और कस्टमर और रिटेलर होलसेलर अगर आपको डांट रहा है, प्रेशर में रख रहा है, कोई बात कह रहा है, तो ब्रांड्स को लेके कह रहा है, वो प्रोडक्ट को लेके कह रहा है, यानी कि उसकी क्वालिटी सुधारनी है, मार्जिन ज्यादा देना है, या एक्सपायरी वापस लेनी है, बहुत सारी चीजें तो वो ब्रांड्स के लिए है, प्रॉपर आपके लिए नहीं। अभी आप उस कंपनी को छोड़ दोगे तो वो रिटेलर, वो होलसेलर आपको उस ब्रांड्स के लिए कुछ भी नहीं कहेगा, चाहे उसका लाखों का नुकसान हो गया हो, या उसका पैसा फंसा हुआ हो, या उसकी एक्सपायरी फंसी हुई हो। तो समझ लीजिए कि वो आपको नहीं है, आप कंपनी के पर्सन है, इसलिए आपको कहा जा रहा है। तो इस मार्केट में सहनशीलता बहुत होती है, क्योंकि यहां पर मतलब इमोशंस बहुत होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के, और अगर आपको उनको संभालना नहीं आया तो इस मार्केट में तो आप बने नहीं हो, टिक नहीं पाओगे। और अगर टिके भी रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा मेहनत के बावजूद, टारगेट अचीवमेंट के बावजूद आपको वो मंजिल नहीं मिलेगी। वो मंजिल क्या, उससे नीचे वाली मंजिल भी नहीं मिलेगी। सहनशीलता हमेशा बढ़ानी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको टिप्स कुछ बता रहा हूं। मेरी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही गुस्से वाली थी कॉलेज टाइम में, अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपनी लाइफ में बहुत गुस्से वाला हूं। अब बहुत मतलब मैच्योर हो गया, गुस्सा करना मैंने कम कर दिया। अब तो मेरा ये है 10% हो गया है, कभी 100% था, आज 10% है। मैं किसी की बात भी नहीं सुनता था। मैं इस मार्केट में आया था कि जो सामने वाला सही कहेगा वो मैं करूंगा, और उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा। लेकिन सही टारगेट अचीवमेंट के बाद भी टारगेट के ऊपर बात सुनने को मिलती है। बाद में मैंने यही चीज रियलाइज की जो आपको बता रहा हूं, कि हर चीज जो कही जा रही है वो सभी के लिए है कॉमन। बॉस डांट रहा है 5 आदमी को, लेकिन उसकी टीम में 10 आदमी, तो 10 को बराबर कहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको टीम को एकजुट भी रखना है। ऐसी मार्केट में लोग प्रेशर में रख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट के लिए है। मैं आज कंपनी छोड़ दूं, मुझे कोई नहीं पूछेगा, मुझे कोई फोन नहीं करेगा उस प्रोडक्ट के लिए। तब मुझे समझ में आया, मैंने धीरे धीरे ये चीजें करनी कम कर दी, गुस्सा पीना शुरू कर दिया। और क्या कहते हैं, सहनशीलता, बहुत गुस्सा आता कई बार, कई तो डिस्ट्रीब्यूटर इतना दिमाग खराब कर देते हैं कि ऐसा गुस्सा आता है कि इसके यहां तो मैं कोई एजेंसी नहीं लेके आऊंगा, कोई मतलब इसका नुकसान करा दूंगा। लेकिन जब हम वहां से उठ के जाते हैं 10 मिनट बाद, फिर ये रहता है, यार ये तो प्रोडक्ट को लेके कह रहा था, इसने पर्सनल हमारा कोई वो नहीं करा, हमारी बेइज्जती नहीं करी। तो सहनशीलता धीरे धीरे बढ़ जाएगी, कोशिश करते रहिए और सहने की शक्ति प्रदान कीजिए। अगर कहीं भी गुस्सा आ रहा है तो आप उस दिन रिएक्ट मत कीजिए, आप ये बना दीजिए कि मैं 24 घंटे बाद रिएक्ट करूंगा। 24 घंटे में आपको सोचने समझने का मौका मिल जाएगा, कई तरीके से सोचेंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छा उसने ये बात इस पर्सपेक्टिव से की थी। तो 24 घंटे बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि गुस्से में जब होता है आदमी तो उसको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती, और लड़ाई हो जाती है, सामने वाले से बहस हो जाती है। बाद में रिजल्ट निकलता है कि यार उसने तो मुझे नहीं कहा था, मेरे ब्रांड्स को कहा था, या मेरे मैनेजर की वजह से वो गुस्सा हुआ था। तो तब तक बात बिगड़ जाती है, और जब बात बिगड़ जाती है, कहीं गांठ बन जाती है, कहीं कोई धागा तोड़ दो, फिर उसमें गांठ लगा दो, तो गांठ बनती चली जाती है। इसीलिए सहन शक्ति, और 24 घंटे बाद का आप फॉर्मूला करिए कि एक दिन बाद मैं रिएक्ट करूंगा, उसको जवाब एक दिन बाद दूंगा। फिर आपका जो सहन शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से आप इस मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और लंबे समय तक टिक सकते हैं।